कि आपको दिखा दें जाम की तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से जाम पूरा ये पैक है इस समय। पूरा जो नोएडा का सेक्टर 62 का एरिया है और हमारे राइट हैंड पर ही पार्किंग का एरिया है, वो पूरा का पूरा जो निकला है इस समय, जो गाड़ियां निकली हैं उसके बाद ये हालात बन जाते हैं, ये आलम बन जाता है नोएडा के अंदर। तो जाहिर तौर पर तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये तो अभी की स्थिति रही। वैसे हिमांशु, आपने क्या कुछ देखा है जब आज सेक्टर टू सेक्टर गए होंगे? स्थिति क्या देखी? जाम क्या वजह रही? कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पार्किंग करवाने के लिए गाड़ियां रोक दी जाती हैं और उसके पीछे लंबा जाम लग जाता है। यह भी स्थिति कई बार देखी गई। और बिल्कुल देखिए, सेक्टर 132 के अंदर हम खुद कवरेज करने के लिए गए थे, जहां पर एक एरिया दिया हुआ था नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, वो जगह पार्किंग के लिए अलॉटेड थी। लेकिन उसके बाद भी जो येलो पट्टी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसके आगे भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जो सड़क का स्पेस है वो आधा हो जाता है तकरीबन, और उसके बाद गाड़ियों को वहां से निकलने। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आपकी बात हिमांशु। ट्रैफिक जाम हो जाता है। सैयद ओवैस लगातार जुड़े हुए हैं, आप भी कई जगह गए ओवैस, तो जाहिर तौर पर आपने क्या पाया? देखिए, ये चीजें धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन दर्शकों तक वो बात पहुंचनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब सुबह ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं, जाम देखते हैं, कहते हैं कि देखिए ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़े हैं, कर्मचारी नहीं खड़े हैं, पता नहीं जाम की स्थिति क्या है। जब उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश हमारे सहयोगी अनिल यादव ने की, तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। तो आपने भी क्या पाया? बिल्कुल, देखिए राहुल, बिल्कुल साफ सी बात है। जिस तरह से अनिल यादव जी ने एक एक सामाजिक मुद्दों को उठाने के अंदर का जो उनका हुनर है वो सामने आता है, और यही सबसे बड़ी बात थी कि नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, सीधा उनसे अनिल यादव जी की अभी बात भी हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ग्राउंड जीरो पर हमें साफ संकेत जो नज़र आते हैं वो अवैध वसूली के नज़र आते हैं, जहाँ मात्र 20 रुपये की पार्किंग की पर्ची के ऊपर 80 रुपये लिए जाते हैं। ये एक जगह का मामला नहीं था राहुल, चाहे इसमें सेक्टर 61 की बात की जाए, चाहे 104 की बात की जाए, या फिर 32 और 33 सेक्टर की बात की जाए, जहां पर हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हुए हम नजर आए। वहीं साथ ही साथ में जो पार्किंग के एरिया है, जहां पे स्थिति बिल्कुल उन्होंने अंतरालिक एक जो रिपोर्ट होती है जिसका आधार दिया जाता है वो तय होता है, जिसके अथॉरिटी के द्वारा मानक तय होते हैं, उनका सभी का कैसे खुलेआम ठेकेदार धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, ये बिल्कुल साफ स्क्रीन पर आपने भी तस्वीरें जो दिखाई उससे स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि तस्वीर अपने आप पे बोलती है, और बोलती हुई तस्वीर ये दर्शाती है कि संकेत कितने बड़े हैं। क्या ठेकेदार की जो मिली भगत है वो आला अधिकारियों के साथ है या नहीं, ये अपना आप में सवाल है। जिस तरह से अनिल यादव जी ने अभी एक एक बिंदु पर विचार करने के लिए अधिकारियों को मजबूर कर दिया, साफ तौर पर उनसे आश्वासन लिया और जनता की उस मुद्दे को उठाने की बात की जो स्क्रीन के माध्यम से एक एक के दर्शकों तक पहुंचती है और सवाल दिखाती है, उसका जवाब मांगती है। यही एक असली रिपोर्टिंग होती है, यही एक असली ये सामने होती है जो सामाजिक मुद्दों को पहचानने का काम करती है। आला अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अवैध वसूली का जो धंधा है वो पूरी तरह से चरम पर चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। 20 रुपए की जगह पर 80 रुपए तक की वसूली की जा रही है। सेक्टर 104 की अगर बात की जाए तो गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हुई हैं, यही कारण है जो सबसे बड़ा जाम का बनता है। और जब जाम लगना शुरू हो जाता है तो फिर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें और कतारें जो आपको मिलती हैं वो आपके परिवार वालों के साथ कितनी देरी से आपका मिलान कराती हैं, वो सिर्फ जाम की एक सीमा तय करती है। अगर किसी को हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो वो इमरजेंसी में कैसे जा पाएगा, क्योंकि रास्ते पे जाम है। अगर बच्चों को अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए जल्दी संस्थान में पहुंचना है, शिक्षा हासिल करनी है, तो वो बेचारा अपनी पूरा टाइम जाम में ही फंसा कर वह दूर शित करता हुआ नजर आता है। और यही संकेत देता है इस चीज़ के कि जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं। केवल अवैध पार्किंग के नाम पर धंधा जिस तरीके से ठेकेदारों ने चलाने का काम किया है, ये अपने आप में आला अधिकारियों के साथ साथ और जो ठेकेदार हैं उनकी मिली भक्ति के संकेत देता है कि क्या आने वाले समय में ये बंद हो पाएगा या नहीं। क्योंकि नोएडा के अंदर में जिस तरह से सेक्टर हैं, चाहे उसमें 61 की बात की जाए, 62 की बात की जाए, 32 की बात की जाए या फिर 104 की बात की जाए, तो वहाँ पर लाल बत्ती से पहले ही जाम लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि बत्ती का जो जाम है वो तो एक आम है, लेकिन ये जाम की जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो सिर्फ अवैध पार्किंग और अवैध पार्किंग के साथ साथ अवैध वसूली, जो कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करवा सकते हैं, रोड पे खड़ी करवा सकते हैं, कम पैसों की जगह पे ज़्यादा पैसे की वसूली करते हैं और लोग देते भी हैं।
क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि उनको किसी की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने की अनुमति मिल रही है, उसको ज़्यादा दूर तक चलना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये धंधा चलवाने वाले जो हैं वो ठेकेदार हैं।